तो कल रात हम लोग लोखंडी रुके थे। लोखंडी गांव है एक चक्राता ब्लॉक में, और हिमालयन व्यू होटल में जो हमारे राणा जी का होटल है, उसमें हम लोग रुके थे। बहुत शानदार स्टे रहा, बहुत कोजी स्टे रहा। और अब आज सुबह अब राणा जी जो कि अपना देहरादून में भी जिनका घर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रयास किया यहाँ पे एक सेटअप लगाने का, अपना स्वरोजगार उन्होंने शुरू किया है। तो अब हमारी कोशिश है कि उनके गांव जो लोखंडी गांव है वहाँ चलते हैं, वहाँ के लोगों के लिए के मुद्दे मसले क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, वो क्या सोचते हैं, अब आने वाले चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम चलते हैं लोखंडी गांव। लोखंडी लोहारी गांव हम लोग पहुंच चुके हैं, और गांव के कुछ बुजुर्ग इस समय हमारे साथ हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर सिंह है। जी। जी। कुंवर सिंह जी, ये बताइए कि आपका जो गांव है, जी। किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या मसले हैं यहाँ इस गांव के आपके? और अब क्योंकि अगले साल कुछ महीनों में चुनाव होना है लोकसभा, तो आप क्या चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो क्या काम करे आपके गांव के लिए? देखो जी, समस्याएँ तो गाँव में बहुत रहती है, कई तरह की समस्याएँ रहती है। और अभी बड़ी समस्या हमारे पास पेयजल की है। ये जो जल जीवन मिशन जो चला है, इसमें अभी तक हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमारे वो है, अभी तक विभाग वालों से भी 2-3 मीटिंगें हो चुकी है। उनको यहाँ बुला लिया गया था। क्या वजह बता रहे हैं वो लोग? वो नहीं, वो तो जो स्रोत है हमारे पास ना, स्रोत जरा थोड़ा दूर है। तो जो हमारा पुराना स्रोत जहाँ से पहले से पानी आ रहा, वो आजकल कमज़ोर हो गया बहुत बहुत ज़्यादा। उससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसलिए थोड़ा उससे नीचे थोड़ा जो है एक दूसरा स्रोत है। हम वहाँ से पानी पहुँचाना चाह रहे हैं कि वो वहाँ काफ़ी पानी है, तो वो पानी उसकी बात उनसे हो रही। अब वो क्या है और जैसे जो सरकारी योजनाएं हैं, अलग अलग सरकारी योजनाएं, क्या आप लोगों के गांव तक पहुंचती हैं, या फिर जो टीवी पे भाषण दिया जाता है वो वो भाषण क्या, की कही गई लाइनें क्या सच होती हैं गांव तक पहुंचने तक? जी, जी, जी। अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है कि जो वो वैसे ही बोल देते हैं। और जैसे हमारी डिमांड थी कि जैसे हॉस्पिटल चाहे या छोटा वो खोदे, ये समस्या हमारे पास बहुत ज़्यादा कितनी है। दूर जाना पड़ता है अभी अस्पताल? चक्राता देख लो कि चक्राता 22 किलोमीटर चक्राता है यहाँ से। लेकिन चकराता में भी क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह हैं? उतना नहीं है वहाँ भी, वहाँ का भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से इतना नहीं है। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी बिल्कुल बुरी हालत में है। अब मैं सांसद जो हैं, आपकी सांसद के बारे में क्या फीडबैक है आपका? क्या उनसे संतुष्ट हैं उनके कार्यों से आप? क्योंकि मेरे ख्याल से तीसरी बार वो शायद सांसद है, एक उपचुनाव जीती थी वो, उसके बाद लगातार 2 बार। जी हाँ, बेशक है, लेकिन वो कभी क्षेत्र में तो कभी आती ही नहीं। वो तो पता है, वो अब वो अपने शाही आदमी हैं, तो उनके कहाँ वो इतनी वो जनता के बीच में तो बहुत कम आती है, जिससे हम अपनी बातें उनसे शेयर कर सकें। सब कुछ तो वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन तो अगर कोई और इस तरह का वो हो जाता जो कम से कम आता जाता कम से लोगों के बीच में, तो हम भी अपनी बातें अपनी समस्याएं उनके पास रखें, और वो भी देखे नीचे धरातल पे ही कि भाई इनकी समस्याएं क्या है। तो यो भी एक अपना विधायक भी आपके कई बार से विधायक हैं, मतलब बहुत विधायक है। उनके उनकी तो लेगेसी है, हाँ, मतलब हाँ, पिताजी भी हाँ, उनके हाँ, हाँ, थे, हाँ, ये तो है। उनके कार्यों से कितना? विधायक भले आते भी हैं, लेकिन इस समय समस्या ये है कि उधर सरकार दूसरी है, वो विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, तो वो भी उनकी समस्याएं आड़े आती है। तो बहुत सारी इनका पार्टी पॉलिटिक्स का हिसाब किताब रहता है, बस। तो वो भी हम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। अब मोदी जी और एनडीए जी, गठबंधन है, जी, जी, जी। तो क्या देख रहे हैं आप कि इन दोनों में टक्कर होगी? और कई लोग कह रहे हैं कि होना कुछ नहीं है, दोबारा से भाजपा नहीं आना है। टक्कर तो इनकी आपस में, लेकिन ये है जी, ये गठबंधन जो है, ये कामयाब होना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि इनके भी अलग अलग मत हो जाते हैं और कहीं बस एक दूसरे की वो टांगें खींचते हैं आपस में ही। बस इस तरह से ये भी कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाए। वो तो वो बन जाता है लेकिन असंभव है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, गठबंधन कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि वो चलिए सेंटर की बात होगी, अभी हमारे प्रदेश में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसकी जानकारी है आपको? ना ये तो क्या होनी ये सेंटर कह रहे हैं की कि 3 लाख करोड़ कितना एक बड़ा जो है, सारे लोग आएंगे इंडस्ट्री वाले, वो इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा समिट हुआ है अभी। तो इसी की तो कोई जानकारी नहीं है जी हमारे पास। आज तक कोई जानकारी नहीं है। ये तो ये जानकारियाँ तो कहाँ होनी है गांव में, जानकारी नहीं है इन बातों की अभी तक। देखिए रोजगार के तो बहुत बुरा हाल है, सभी जगह बहुत बुरा हाल है। लड़के मतलब लड़के हो या लड़कियां हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए घर बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ना सरकारी में भी बेचारे कईयों मतलब सालों से तैयारी कर रहे हैं, 20 सालों से 10 सालों से, लेकिन अब गांव में ही वापस आए हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे लोग गांव में आ रखे हैं, बीएड बीटेक सब कुछ करके गांव आ रखे। मेरे खुद के बड़ा भाई है, अभी उसने एनआईटी कर्नाटका से बीटेक करी थी, 2018 में पास आउट हुआ है, अब लोखंडी है मेरे साथ में। प्लेसमेंट वगैरह प्लेसमेंट वगैरह कंपनियां नहीं आ रही हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो मतलब रोजगार का काफ़ी वो है कि रोजगार। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को, या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए इसमें जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें लानी चाहिए। भैया उस समय तो बड़े आते हैं घरों घरों में वोटिंग मांगने, ये सब के वादे करके अपना भूल जाते हैं, और फिर वापस जाके तू कौन है क्या है नहीं पहचानना। अगर कोई लोकल वहाँ का उनके पास गया भी तो नहीं पहचानते कि कौन है कहाँ से आया है, और बाकी घर घर में जाके हाथ जोड़ते रहते हैं वोटिंग टाइम पे भी। तो इसमें गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब गांव के दूसरे लोगों से भी बातचीत करेंगे। और ये सामने ये पूरा गांव है, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत गांव है ये। तो इस गांव को हम पूरा कवर करेंगे और अब बाकी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा भगत वर्मा है नाम सर। अच्छा, ये बताओ कि क्या दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए इस समय, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार आप लोगों के लिए? सरकार सर हमारे पास तो कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई भी मतलब कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई कि पैसा कमाने की कुछ भी। सो वो गांव वाले जैसे हम बजाते हैं थोड़ा बहुत, तो गांव वाले ही हमारा जो भी देते हैं उसी ढोल से बजाते हैं आप लोग? ढोल बजाते हैं। बाकी हमारा कुछ ना नौकरी ना कुछ ऐसा कुछ काम ही नहीं है सर। और मकान मकान की बहुत बुरी स्थिति सर, मेरी टेको पे टिका रखे मकान। ये आपका मकान है, एक बार दिखाना जरा, ये वाला मकान है। ये सर पूरा टेको पे टिका हुआ इस साइड का, नहीं तो ये गिरने वाला है सर। बहुत बुरी, जैसे बर्फ गिरने वाली है सर, तो बर्फ गिरेगी तो बहुत खतरा है, ये तो गिर आज भी आप सकता है। वहीं से आके दिखा दो हमें, उधर ही चलते हैं आपके मकान की तरफ, वहाँ से दिखाओ कैसा है आपका मकान। तो अब तो बर्फ अगर गिरेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। बर्फ जैसे बर्फ गिरने वाली तो बर्फ ऐसे फिसलते नहीं मकान से नीचे ना जल्दी से, तो जैसे मतलब इसका बैठने का भी खतरा है, तभी ये टेके तभी लगा रखे सर। अच्छा, इसके सहारे आपने अपना मकान थाम रखा है? जी जी। अच्छा, इधर से देखते हैं, इधर से ये, अच्छा ये सर ये खत्म हो रखा है, ये पूरा बुझला हुआ, इधर इधर से भी गिरने वाला है। तो आपने वो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मकान मिल रहे हैं, आप लोगों ने नहीं लिए मकान की वो? सर हमने तो सबको ही बोला, जो हमारे ऐसे सरकारी कर्मचारी है हमने सबको ही वो दिया कि हमारे पास मकान है, उन्होंने बोला कि आगे से अभी साइड बंद है, अभी मकान अभी नहीं हो रहा है। बाकी सर जितना हम प्रधान को भी बोला हमने, बाकी तो किसको बोलना, तो प्रधान ने बोला कि हमारी साइड बंद नहीं हो रखी, साइड ही नहीं खुल रखे। खेती वगैरह भी नहीं होगी आपकी? ना ना खेती वगैरह भी कुछ नहीं है सर, खेती हमारे पास खेती खाते नहीं है सर, और अपना हमारा यही बाजगी का काम करते हैं, ढोल बजाने का सर। बस सर मजदूरी करनी पड़ती है, जो थोड़ा बहुत मजदूरी से गुजारा होता है उसी से सर काम चलाते हैं, बाकी कुछ ऐसा- सरकार ने सिलेंडर भी दिया है उज्ज्वला योजना का, वो मिला आप लोगों को? वो भी मिला नहीं सर, हमको तो मिला नहीं वो भी। क्यों, मतलब आपने बोला किसी से कि ये मिलना चाहिए था, हम लोगों को नहीं मिला अभी? हाँ अभी वो आप तो रखे थे ऊपर, वो लोखंडी में आए थे, अभी उनको भी बोला था हमने, बना का सिलेंडर चाहिए था, बोलते रहते हो कि कागज कुगज देना, वो अभी तो अभी अभी की बात है सर। उसके बाद मैंने कागज दिए नहीं, उससे पहले हमें मिला नहीं सर। ये तो क्योंकि मकान जो है आपको तो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मिलना ही चाहिए था आप लोगों को मकान।
जी जी, हमने तो बोला था सर, पर उनको भी बोला था, जैसे मतलब चुनाव में आते हैं उन लोगों को बोला था, अभी वहाँ से चक्रोता से आए थे सरकारी कर्मचारी कुछ, उनको भी बोला था। फिर दीवार के लिए बोला था, ये दीवार तो बोल रहे थे कि दीवार हम कर देंगे, कि अब वो वैसे ही बोलते हैं, करते हैं नहीं कोई सर। तो अब चुनाव आने वाले हैं, जी जी। है ना, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। सांसद को देखा, कभी नाम सुना है सांसद का? कौन है सांसद आपने? ना सर। विधायक का तो सुना होगा। विधायक का भी सर प्रीतम सिंह, हाँ जी। सांसद को कभी नहीं देखा आपने यहाँ, या नाम भी नहीं सुना उनका? ना सर, मैंने तो सुना नहीं। चलिए, ना चाह रहे थे आप, बताओ अब आप। सर मैं बाज की समिति से हूँ सर। बैठ जाओ, नीचे बैठ बाज की समिति से हूँ सर। हाँ, हाँ। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि हम लोग देवभूमि में इधर बाज के लोग कुछ भी बर्फ हो बारिश हो, लेकिन हमको महाराज के पास सेवा करनी पड़ती है, मंदिर में जाना पड़ता है ढोल बजाने। जाना पड़ता है। और हम लोग ना होए तो हमारी महिला भी जाती है, अगर हम लोग घर में नहीं होए तो हम उनको जाना पड़ता है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सरकार द्वारा कोई हमारी कोई ऐसी मांगता सुने, थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा अच्छा तो ऐसा हो जहाँ थोड़ी हम पूजा कर सके और बैठ सके। अब हम खड़े खड़े तो वहाँ तो पूजा सर करनी है, रात को भी 10-11 बजे जाना है, सुबह 4 बजे जाना है, पूजा तो लगनी लगनी महाराज की। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सरकार लोगों से, अगर कुछ हमारे लिए ऐसी सेवा हो जाए बाजगी लोगों के लिए, कि थोड़ी बहुत कुछ दो पैसों के लिए थोड़ा सा कुछ रोजगार लग जाए सर, दो रोटी खाने लायक। ये भी नहीं लगे सर, थोड़ा सा छत छूते से रहने सहने के लिए थोड़ा सा वो सर, ये रिक्वेस्ट है सर मेरे से। मैंने अभी अम्मा जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। अब लगता है कि भैया हम देवता की इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति सुधर नहीं रही है। सुधर सर बस हम महाराज के पीछे है और इन लोगों के मतलब राजपूतों के पीछे है, वही हमको देते हैं, वही हमको राशन पानी दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे हम, राणा लोग है, ये चौहान लोग है हमारे लोहारी में, हम उन लोगों के पीछे है, ये दे रहे हैं हमको, और हम महाराज के पीछे है। बाकी जी ऐसी कोई हमारी सरकार की तरफ से हमारी कोई ऐसी सेवा नहीं है कि मकान में हमारे ऐसे उजड़े हुए हैं सर। दो तो कभी आपने सोचा नहीं कि इसके अलावा कोई और काम कर लें? ये तो करना ही करना है, आपकी पीढ़ियों से सर कर। हमको करना ही करना सर, ये पीढ़ियों से, अगर सर हमको ना करना तो हम पे देवता लग जाएगा, फिर हमारा खानदान ही खत्म हो जाएगा। हम तो हमको यहाँ रहना ही पड़ता सर। कोई हम हमारे कोई बाहर भी पढ़ाई करने भी जा रहे हैं तो 1,000 लोगों को हमने घर पे रखना ही रखना है सर। अच्छा, मतलब अगर आपके परिवार से कोई बाहर भी जा रहा है तो एक व्यक्ति रहेगा ही जो ढोल बजाए। एक व्यक्ति सर रहना ही रहना पड़ेगा। ये हालांकि मेरा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, तो सर अगर उनको नहीं भी आ रहा तो उनको घर में आना पड़ेगा। अगर कोई हमारा घर पे नहीं आ रहा है तो उनको आना ही पड़ेगा, वो सेवा करने के लिए आना ही आना पड़ेगा सर। महाराज की जो सेवा है, 4 मासू महाराज है और चालदा मासू महाराज, शिलगुर मारू, मतलब कई देवते हैं सर हमारे यहाँ इधर, तो उनकी सेवा हमने करनी करनी है। रिक्वेस्ट हमारी दिक्कत ये थी सरकार से, थोड़ा सा ये काम तो हमने करना ही है, थोड़ा सा एक व्यक्ति को थोड़ा सा रोजगार लग जाए, 2 रोटी का अपना गुजारा, कि वो काम तो सर करना ही, एक बंदे ने रहना ही है। जैसे हम सर अभी 2 परिवार है यहाँ, तो 1 महीने तक मैंने करनी है, वो 1 महीने तक ही है, और जब महाराज लोग आएंगे तो हमने सबने यहाँ ही रहना है। तब जो हमारे बाहर भी रह रखे उनको भी घर बुलाने। तो सर मेरी रिक्वेस्ट तो ये थी कि थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए और बाकी थोड़ा सा रोजगार लग जाए, मेरे से ये गिनते थे। तो जो लोग ये इस परंपरा को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हर गांव में बाजगी समुदाय कहते हैं आप लोगों को, या दास भी बोलते हैं। हाँ, दास भी बोलते हैं। दास बाजगी जो समुदाय हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे तो इनका काम ये होता है कि ये ढोल बजाते हैं। दमऊ एक वाद्य यंत्र होता है इधर, उसको बजाते हैं, और मंदिरों में जब पूजा होती है तो इनका रहना वहाँ अनिवार्य है। पीढ़ियों से ये लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी रह नहीं गई है, क्योंकि नौकरी पे नहीं ये जा पाते और परिवार के एक व्यक्ति को रहना ही पड़ता है परंपरागत रूप से। और खुद भी ये चाहते हैं कि ये रहें यहाँ पर, लेकिन स्थिति कुछ बेहतर हो। इनकी स्थिति बेहतर तभी हो सकती है और ये परंपरा आगे तभी बढ़ सकती है, ये संस्कृति आगे तभी बढ़ सकती है जब सरकार इसमें अब हस्तक्षेप करे, इनके लिए कुछ ऐसी योजना लाए, या ऐसा कोई व्यवस्था करे कि सामाजिक और आर्थिक
आर्थिक रूप से खास तौर पर इनकी एक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो ये एक समुदाय है, गांव के बीच में हम घूम रहे हैं, तो ये भी एक समुदाय है जो यहाँ पे हैं, क्योंकि राजपूतों का ये गांव है। तो वहाँ पर बाजगी लोग जो दलित समाज से आते हैं वो लोग भी हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी आगे चलते हैं गांव में और भी क्या स्थिति है वो देखते हैं।